Very good evening, guys. Let's start the session. First of all, person who are attending online, let me know in the chat section. Am I fully audible? Screen is properly visible to all of you. Yeah. Okay. Cool. Let's start then. So कल अपना फर्स्ट सेशन था, आई थिंक इंट्रोडक्टरी सेशन था. मैंने डिस्कस किया था आपके माइंडसेट के बारे में, राइट? किस वे में आपको माइंडसेट रखना है, क्या कुछ हो सकता है इस सेशन से, इन सेशन से. ये अपन ने लास्ट कल के सेशन में डिस्कस किया था. नाउ स्टार्ट अभी आज अपन बात करेंगे कंटेंट की, एज डिसाइडेड. जैसा कल के सेशन में मैंने बताया था आपको कि 4:30 to 6 फॉर पाइथन एंड देन 6 to 7:30 फॉर जावा, राइट? सो स्टार्ट करते हैं पाइथन के साथ. सो पाइथन बेसिकली बिल्कुल हम बेस से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से, राइट? सो कोई इश्यू नहीं अगर किसी को कुछ भी इवन किसी को पता नहीं हो पाइथन क्या होता है, अभी तो कुछ भी सुन नहीं रखा हो पाइथन के बारे में, कुछ भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक ऑनवर्ड्स, राइट? ओके. कल अपन ने थोड़ा बात किया, थोड़ा जनरल डिस्कशन करना स्टार्ट किया था रिगार्डिंग पाइथन. वहां पे अपना डिस्कशन ये हो रहा था, अपन ने इसको कंपेयर किया था एक लैंग्वेज के साथ, जावा. सो दैट ऑब्वियसली आपको पता है 10 डेज के सेशन के बाद आपको दोनों में से एक पिक करना है. सो देन 10 सेशन लेने के बाद आप ये अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि किसमें आपका इंटरेस्ट है. क्योंकि कल अपन ने एक बात की थी कि जस्ट सीखना एक सेपरेट चीज है और किसी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना एक सेपरेट चीज है. सो इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन एनी काइंड एनी लैंग्वेज, आइदर जावा और पाइथन, तो उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है एक्चुअली. सो चलो देखते अपन. अगेन कल अपन ने देखा था पाइथन और जावा में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहला डिफरेंस जो निकल के आया था, एंड देन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज थी. हाँ, या कल का सेशन थोड़ा रिकॉल कर पा रहे हो? या ऑब्वियसली व्हाट्स द लैंग्वेज? डायनेमिक टाइप, राइट? और अगर ये अपन जावा के बारे में बात करें तो ये स्टैटिक लैंग्वेज, राइट? और क्यों डायनेमिक क्यों स्टैटिक है, आई थिंक इसके बारे में भी अपना फुल डिस्कशन हुआ था कल के सेशन में, राइट? जस्ट जैसे मान लो एक बहुत ही बेसिक चीज है, अगर आपको कोई वैल्यू है, राइट? जैसे मान लो वैल्यू अपने पास 20, इस वैल्यू को अपने को स्टोर करवाना है, राइट? सो वैल्यू को स्टोर करवाना तो हमेशा आपको किसी भी लैंग्वेज हो, वेदर वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैल्यू स्टोर करने के लिए? वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट? अपने को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और वेरिएबल में अपन क्या कोशिश कर पाएंगे, वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, राइट? सो लेट्स से मेरे को 20 वैल्यू स्टोर करवानी है, तो इसके लिए ऑब्वियसली अपने को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा. लेट्स से बनाते हैं अपन वेरिएबल. तो वेरिएबल का नाम होता है, तो बेसिकली कुछ भी नाम आप रख सकते हो. ऑब्वियसली अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नाम आप रख सकते हो, बट देन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जब भी आप नाम रखते हो, वेदर वो वेरिएबल हो या कुछ भी हो. विल डिस्कस. और खाली वेरिएबल का नाम रखने पे कम से कम 10 ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पे खाली जस्ट वेरिएबल का नाम कैसे रखना, उस पर आपका पूरा इंटरव्यू खत्म हो सकता है, राइट? इवन एक्सपीरियंस लेवल का. विल डिस्कस क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं खाली वेरिएबल के नाम रखने पे. लेकिन अभी के लिए लेट्स से एक्स इज ए वेरिएबल, और इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू डालनी है अपने को? 20, राइट? ये डाल दिया. नाउ यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, जो डिसाइड करेगा कि ये लैंग्वेज पाइथन में काम कर रहे हो या जावा में काम कर रहे हो. और यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो लगभग हर एक इंटरव्यू का पार्ट बनेंगे अगर आप पाइथन को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरव्यू रूम में, राइट? आपको आंसर किस तरीके से करना मैं इस पे आ रहा हूँ. जस्ट ऑब्जर्व, लाइक x = 20 अगर आप यही जावा या सी में कर रहे हो, तो जैसा कल भी अपना डिस्कस हो चुका है, अपने को आगे लगाना पड़ेगा क्या? इंट, INT, इस तरीके से कुछ, राइट? एंड देन व्हाट इज द थिंग. चलो एक बार थोड़ा सेपरेट करके देखते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे जाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. दिस इज द थिंग, दिस एंड दिस. आपको तीन चीजें दिख रही होगी यहाँ पे, राइट? एक इंट एक सेपरेट चीज है, x एक सेपरेट चीज है, देन 20 एक सेपरेट चीज है, राइट? नाउ व्हाट इज 20 वो वैल्यू है जो अपने को स्टोर करवानी है, दैट इज अ वैल्यू, राइट? व्हाट इज x वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर होगी, राइट? इट इज अ वेरिएबल. अब व्हाट इज इंट? नाउ इंट एक्चुअली ये बता रहा है कि x जो है, जो अपना ये वेरिएबल है, ये किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकता है, राइट? तो किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकता है ये इसका आगे वाला बताएगा. तो इसका आगे क्या है? इंट. इसका मतलब ये जो x है वो इंटीजर तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकता है, राइट? सो जो ये बताता है कि किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकता है उसको बोलते हैं टेक्निकली क्या? डेटा टाइप, राइट? हो सकता है आपने नाम सुना हो, लेकिन नाम ही सुना हो, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें होती है डिस्कस, राइट? सो जस्ट तीन चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, डेटा टाइप, वेरिएबल एंड देन व्हाट? वैल्यू. फाइन. अब जब बात करते हैं जावा और सी की, तो बिल्कुल ही सही है, जावा C++ आप ऐसे ही करोगे, राइट? ये पहले आप डेटा टाइप लिखोगे, फिर आप वेरिएबल लिखोगे और फिर आप क्या लिखोगे? वैल्यू लिखोगे. तीनों चीजों का होना एक्चुअली में जरूरी है, राइट? ऑब्वियसली सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर अपन एक कॉमन सिचुएशन लेके चले तो ये तीनों चीजें इस तरीके से होती है, डेटा टाइप, वेरिएबल एंड वैल्यू. बट जब ये काम हम पाइथन में करेंगे तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा.
और वो सिनेरियो कुछ इस तरीके से होगा। नाउ x इक्वल टू 20, ये आपका पाइथन है, और int x इक्वल टू 20 ये आपका जावा, सी, सी प्लस प्लस, बाकी सारे लैंग्वेज, राइट। सो नाउ ये सिनेरियो में डिफरेंट क्या है, आपको क्या लग रहा है दोनों सिनेरियो में? देखो पहले वाला अपने पाइथन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है क्योंकि सेक्शन पाइथन का है, और दूसरा बाकी लैंग्वेज आपकी जावा, सी, सी प्लस प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो अगर अपन पहले वाले को देखें और दूसरे वाले को देखें, दोनों में डिफरेंस खाली अपने को एक ही चीज का लग रहा है, और वो डिफरेंस क्या है, राइट। ये इसके आगे अपने को यहाँ पे इंट दिख रहा होगा, और इसके आगे अपने को कुछ इंट नहीं दिख रहा, राइट। इसका मतलब सिंपल क्या है, पाइथन में जब अपन वेरिएबल डिफाइन करते तो अपने को किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसकी। इसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में, डेटा टाइप। तो अपने को डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। लेकिन जब अपन ये काम जावा, सी, सी प्लस प्लस में करेंगे तो अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डेटा टाइप की। तो ऑलरेडी अपन कल डिस्कस कर चुके हैं, मैं जस्ट एक वापस एड ऑन करना चाह रहा हूं। इसीलिए पाइथन को क्या बोलते हैं एक्चुअल में, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब यहाँ आपको डिसाइड नहीं करना पड़ेगा एज ए प्रोग्रामर कि इसका टाइप कौन सा है, राइट। ये एज ए प्रोग्रामर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी लैंग्वेज में एज ए प्रोग्रामर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका टाइप कौन सा है। इसीलिए बाकी लैंग्वेज कौन सी होती है, स्टैटिक, और पाइथन कौन सी होती है, डायनेमिक, राइट। इसके फायदे वायदे मैं कल बता चुका हूं, जस्ट मैं खाली स्टार्ट कर रहा हूं नाउ। अब ये एक जो क्वेश्चन बनता है कि पाइथन क्यों डायनेमिक होती है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कल के सेशन में ऑलरेडी आपको पता है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है, मैं उस पर जा रहा हूं। देखो सिंपल चीज है, यहाँ पे ये डेटा टाइप आपको दिख रहा है जावा, सी, सी प्लस प्लस में, पाइथन में नहीं दिख रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, क्या पाइथन में डेटा टाइप होते भी है नहीं? बाकी लैंग्वेज में तो होते हैं, वो तो मेरे को दिख रहा है सामने, क्योंकि बाकी लैंग्वेज में आपको अगर वेरिएबल डिफाइन करना तो डेटा टाइप को लिखना पड़ेगा, लेकिन पाइथन में अपने को नहीं लिखना है। तो क्या पाइथन में डेटा टाइप होते भी है या नहीं? जैसे सिंपल क्वेश्चन, फाइन। डायनेमिक, देखो मैं जैसे मैंने आपको कल बोला था ना कि क्वेश्चन एक्चुअल में लिंक होते हैं। जैसे सपोज आपने अगर इस तरीके से आपको पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप क्या बोलोगे? डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअल में वेरिएबल का टाइप अपने को नहीं बताना पड़ता, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, अगर वेरिएबल का टाइप आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? ऑटोमेटिक चलाते टाइम पाइथन कंसीडर करेगा कि इसका टाइप कौन सा है, राइट। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, अच्छा इसका मतलब डेटा टाइप आपको नहीं बताना, राइट। और डेटा टाइप नहीं बताना मतलब पाइथन में डेटा टाइप होता भी है, राइट। नाउ दिस इज जनरल क्वेश्चन, फाइन। तो पहला क्वेश्चन था खाली, जहां से हम उसने स्टार्ट किया है। अब आप जैसे जैसे आंसर देते जाओगे ना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक जनरेट होते जाएंगे, राइट। सो नाउ व्हाट इज द आंसर? तो एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, क्या पाइथन में डेटा टाइप होता है? बिल्कुल होता है पाइथन में डेटा टाइप, और एक नहीं, टोटल 14 डेटा टाइप्स आते हैं, विल डिस्कस, राइट। बट एक्चुअल में खाली फर्क एक ही चीज का है। देखो बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से कंसीडर करते हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग। बहुत सारे लोगों को पूछना आप कि जावा और पाइथन में क्या फर्क है, तो ये इस तरीके से आता, जावा में डेटा टाइप होते हैं, पाइथन में डेटा टाइप नहीं होते, राइट। पहले दिन में मिसकंसेप्शन दूर कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। अगर आप इस तरीके से उसको बोलते हो कि जावा में डेटा टाइप होते हैं, पाइथन में नहीं होते, दिस इज टोटली रॉन्ग। पाइथन में भी डेटा टाइप होते हैं, जावा में भी डेटा टाइप होते हैं, राइट। फर्क क्या वो मैं बता रहा हूं आपको। जावा में एज ए प्रोग्रामर आपको बताना पड़ेगा डेटा टाइप कौन सा है, पाइथन में आपको बताने की जरूरत नहीं, पाइथन ऑटोमेटिक डिसाइड, राइट। बट डेटा टाइप दोनों में परफेक्ट होते हैं, दिस इज द फैक्ट, राइट। इवन अभी थोड़ी देर में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स से अभी वो थोड़ा मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि वेदर ऐसा है या नहीं है। जस्ट सपोज मैंने एक चीज लिखा है यहाँ पे, ऑब्जर्व करना बहुत इजीली, राइट। मैंने लिखा सपोज x इक्वल टू 20, राइट। ओके, सो नाउ उसका फायदा क्या है अपन कल डिस्कस कर चुके हैं। आपने ऐसा लिखा पाइथन में x इक्वल टू 20, ऑटोमेटिक पाइथन क्या करेगा, जैसे इस प्रोग्राम को चलाएगा ना, पाइथन देखेगा वैल्यू कैसी है, वैल्यू इज 20, राइट। 21 से टाइप में होता है इंटीजर, तो पाइथन ऑटोमेटिक x को बोलेगा अच्छा तेरे को कैसा बनना पड़ेगा, तेरे को इंटीजर बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरे में जो यूजर ने वैल्यू डाली है वो कैसे डाली है, इंटीजर, राइट। और मेरी लैंग्वेज में मैं खुद डिसाइड करूंगा, यूजर डिसाइड नहीं करेगा। तो यूजर ने वैल्यू डाली इंटीजर, इसलिए तेरे को क्या बनना पड़ेगा, इंटीजर। अगले मोमेंट पे मान लो आपने ऐसा लिखा x इक्वल टू ऐसा कुछ भी, सपोज 20.5, तो पाइथन क्या बोलेगा x को, अच्छा x तेरे को कुछ बनना पड़ेगा, वो क्या बनना पड़ेगा, देखते यूजर ने क्या वैल्यू डाली है। तो यूजर ने वैल्यू डाली है डेसिमल, और डेसिमल मतलब क्या बनने की रिक्वायरमेंट है, फ्लोट। तो डेफिनेट x विल गो विद व्हाट, फ्लोट, राइट। तो ये ऑटोमेटिक डिसाइड कर रहा है, वो पाइथन कर रहा है। जस्ट एन एग्जांपल लेते हैं अपन और देखते हैं इसको चला के। अभी मैं कोड का चला रहा हूं ऑल, ये आपको कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कैसे चलाना है ऑल, विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। अभी के लिए खाली जस्ट आप देखिए खाली किस तरीके से चल रहा कोड, राइट।
जस्ट एक बार खाली बस उसको ऑब्जर्व करें किस तरीके से कोड चल रहा है ना। ऑब्जर्व मैं थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता सो दैट इट विजिबल होगा आपको अच्छे से, राइट। जस्ट ओके, बस थोड़ा बढ़ा देते हैं, स्टेट इज नॉट विजिबल। ठीक है नाउ चलो अभी मैं कोड का चला रहा हूँ मत देखना, खाली बस इतना देखो कि बिहेवियर किस तरीके का, खाली बिहेवियर देखना, राइट। ओके लेट्स कम ओवर हियर। ना जिस मान लो मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 10, फाइन। यस नाउ एंटर, फाइन। ये मैं पाइथन में कोड कर रहा हूँ, मान लो मैंने x इक्वल टू 10 लिखा, खाली बस जस्ट मैं एंटर किया। x एक वेरिएबल है जिसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हुई होगी 10, राइट। अब देखते हैं x कौन से टाइप का है, बहुत इजीली देख सकते हो आप यहाँ पे। जस्ट चेक करना आपको टाइप कौन सा, पाइथन ने इसको कौन से टाइप का बनाया। यू कैन यूज टाइप ऑफ x, राइट। एक तरीके से आपको लगेगा कितनी सिंपल जस्ट टर्मिनोलॉजी चल रही है यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड, या सो यू कैन सी क्लास एंड पीछे जो वर्ड है उसको ऑब्जर्व करो, किस क्या वर्ड है यहाँ पे, इंट, राइट। सो दिस इज द इंट। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पाइथन ने इसको कौन से टाइप का बनाया, x को इंट टाइप का। आई थिंक यूजर अपना नहीं बताया, लेकिन पाइथन इसको ऑटोमेटिक इस तरीके का बना रहा है, इंट, राइट। नाउ ऑब्जर्व हियर, अभी एक चीज पे और फोकस करना, मैंने बोला ना एक एक चीज, बिकॉज यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट। अब दिमाग में इमीडिएटली यहाँ पे डाउट आना चाहिए, जितने डाउट दिमाग में क्रिएट होंगे उतना ही आप अच्छे लेवल पे सीख सकते हो इसको, और अपने को अपना टारगेट क्या है वो कल से आपको पता है। तो नाउ दिस इज अ क्लास। चलो ये इंट आ रहा सर, ये तो समझ में आ रहा है। अभी आपने बोला कि पाइथन ऑटोमेटिक बनाएगा वो इंट बन रहा है, बट व्हाट इज दिस क्लास, राइट। दिस इज करेंगे अपन, इस क्लास का मतलब क्या है अभी के लिए नहीं समझ में आएगा आपको, बट देन मैं बताऊंगा आपको इस क्लास का मतलब क्या है, राइट। अभी के लिए छोड़ दो इसको। नाउ देन जस्ट सपोज अब यहाँ पे मान लो मैं कुछ और लिख रहा हूँ, x इक्वल टू सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10.5, राइट, एनीथिंग 10.6, या नाउ x इक्वल टू 10.6। नाउ लेट्स सी क्या बिहेवियर शो करता है। नाउ एंटर, सब कुछ सही है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। एंड देन एक बार चेक कर दे इसका टाइप, ना ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, कौन सा टाइप हो गया, फ्लोट, राइट। इस बार पेपर ने नहीं बताया कि फ्लोट बनाना है, बट ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू देख के डिसाइड कर लेगा, राइट। सो इसीलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज ए प्रोग्रामर आपको नहीं बताना पड़ रहा टाइप कौन सा है, वैल्यू देख के ऑटोमेटिक पाइथन डिसाइड कर रहा है, राइट। नाउ चलो एक और काम करते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप। लेट्स से x इक्वल टू, यू कैन टेक एनीथिंग, चलो मैं मेरा नाम ले लेता हूं यहाँ पे। नाउ यहाँ पे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे टाइप कौन सा टाइप होगा, ये स्ट्रिंग, राइट। सो टाइप इज व्हाट, str मींस स्ट्रिंग। सो एवरीथिंग पाइथन ऑटोमेटिक डिसाइड कर रहा है, इसीलिए पाइथन डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, क्या पाइथन में डेटा टाइप नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, खाली है कि प्रोग्रामर अपन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, पाइथन इंटरनली ऑटोमेटिक डिफाइन करता है, राइट। और क्या प्रूफ है कि पाइथन में डेटा टाइप होते हैं, दिस इज द प्रूफ। वो बोल रहा है ये स्ट्रिंग टाइप का, ये फ्लोट टाइप का है। अगर डेटा टाइप नहीं होता तो वो सबको सेम टाइप का ही बोलता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे अपन वैल्यू चेंज कर रहे हैं उसका टाइप क्या और ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, राइट। सो दैट्स द थिंग कि पाइथन ऑब्वियसली डेटा टाइप होता है पाइथन में, राइट। नाउ यहां से दो क्वेश्चन के आंसर आपके पास हैं, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन तीसरे के बाद चलते हैं, थोड़ा और एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं और उसके बाद अपन कुछ पढ़ने वाले उसके रिगार्डिंग, राइट। सो पहले अपन एक कुछ जनरेट करता हूं मैं आपको। द थिंग इज, आपने अगर आपको आइडिया है सी के बारे में, C++ के बारे में, राइट, ये जनरली आप बोलते हैं ऐसा, जैसा मैंने कल बोला था कि ऐसा बोला जाता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, लाइक जावा सीखनी है या पाइथन सीखना है, तो पहले आपको C आना चाहिए या C++ आना चाहिए, राइट। और ऑब्वियसली आपके कॉलेज के सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में C इंक्लूड होता है, राइट। लेकिन ये बिल्कुल बुरी तरीके से मिथ है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि C पहले आना चाहिए, C++ पहले आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। आप इजीली डायरेक्ट जावा सीख सकते हो, डायरेक्ट पाइथन सीख सकते हो, आप ये रियलाइज करने वाले हो। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसको आती किसको नहीं आती, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ अगर आपको इसके बारे में पता है तो C कौन सा टाइप की लैंग्वेज होती है, कौन सा टाइप की लैंग्वेज होती है। ऑब्वियसली बहुत सारी स्टैटिक होती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जो लैंग्वेज होती है उसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं, आपने सुना होगा फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, scripting language, modular language, there are a lot of factors, right? Now so what about C? हाँ, जो मैंने 3-4 नाम लिए उसमें C कौन से कैटेगरी की लैंग्वेज है? अगर आप C लैंग्वेज की बात करोगे ना तो C फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। फंक्शन बोलो या फंक्शन को प्रोसीजर भी बोलते हैं, तो आपने सुना होगा प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज या फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। नाउ C लैंग्वेज, नाउ C++,
अभी मतलब क्या होगा थोड़ी देर में अपन डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मैं खाली जस्ट एक बार लिख रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। सी के बारे में आपने सुना होगा, C++ के बारे में तो आपने सुना होगा, दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। ओप्स बहुत नाम सुना होगा, ओप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल, राइट। वेल डिस्कस क्या होता है एक्चुअली। नाउ नेक्स्ट नंबर थर्ड, मे बी इसके बारे में आपने नहीं सुना हो, रीजन क्या वो मैं बताऊंगा आपको। एक और तीसरी कैटेगरी होती है, दैट इज व्हाट स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड नंबर फोर्थ, एक चौथी कैटेगरी और होती है, दैट इज व्हाट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मे बी लास्ट दो आपने नहीं सुना होंगे, बट टोटल 4 कैटेगरी हो सकते हैं लैंग्वेज के। तो दो लास्ट के दो नहीं सुनने के पीछे रीजन क्या है डिस्कस, बट स्टार्टिंग के दो आपने नाम तो सुना होगा एटलीस्ट, राइट। नाउ क्या मतलब होता है फंक्शन और प्रोसीजर ओरिएंटेड का, थोड़ा मैं इस पे आता हूं। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप फंक्शन लिख सकते हो उसको बोलेंगे फंक्शन ओरिएंटेड, राइट। अब फंक्शन क्या होता है, कैसे लिख सकते हैं, अगर ये आपको अभी तक पता नहीं होगा, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी सब कुछ अपन देखने वाले हैं। जस्ट मैं अभी आपको एक बार ब्रीफ कर रहा हूं, उसके बाद सब अपन डिटेल में जाने वाला है, राइट। जहां पे एक क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं है, राइट। तो फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसमें अपन फंक्शन लिख सकते हैं। अगर ये अपन बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो मे भी आपने सुना होगा क्लास होती है, ऑब्जेक्ट होता है, इवन आपने यहाँ पे देखा भी होगा, राइट। नहीं देखा मैं वापस दिखा देता हूँ, ये वो क्लास क्लास कुछ लिखा हुआ है, राइट। मतलब कुछ ना कुछ तो है ये टाइम पास, जो भी क्लास है। अब क्या टाइम पास है वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट देन ये ऑब्वियसली क्लास ऑब्जेक्ट होता है किस कैटेगरी में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैटेगरी में। कितना फायदा होता है इससे वो अपन डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। मैं थोड़ा बहुत आपको फिर सोचने का तरीका भी बताऊंगा इसके बारे में। तीसरा है स्क्रिप्टिंग और चौथा है मॉड्यूलर। स्क्रिप्टिंग का मतलब जब आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, आपने देखा होगा ना लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखा होगा, आपने सुना होगा स्क्रिप्ट लिखो एक, राइट। या फिर पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पुराने टाइम में थोड़ी फेमस थी, अभी कुछ फेमस नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेज अभी तो इतनी फेमस नहीं, बाकी पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखोगे तो स्क्रिप्ट लिखो, राइट। इवन स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो अपन अभी थोड़ी देर पहले ये कर रहे हैं ना, ये एक तरीके से स्क्रिप्ट लिखो, राइट। अब क्या फर्क होता है स्क्रिप्ट और प्रोग्राम में, जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा। बट स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक मॉड्यूलर होता है जिसमें अपन मॉड्यूल लिख सकते हैं। मॉड्यूल क्या होता है आगे चल कर डिस्कस करेंगे। तो टोटल 4 कैटेगरी की लैंग्वेज हो सकती है, मैं ये बता रहा हूं आपको। तो जैसे अगर C++ की बात करोगे तो चारों में से कौन सी कैटेगरी की है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर C की बात करोगे तो फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड। अगर यही मैं जावा को भी इंट्रोड्यूस करता हूं, व्हाट अबाउट जावा, तो जावा ऑब्वियसली कौन सी कैटेगरी की लैंग्वेज है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैटेगरी की लैंग्वेज है, राइट। जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाम है, फाइन। नाउ वो पाइथन, क्योंकि अपना टॉपिक तो पाइथन है, ये तो अपन जस्ट खाली टाइम पास के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बट टॉपिक अपना पाइथन है। सो द क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज पाइथन कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, राइट। दैट्स माय थर्ड क्वेश्चन। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूछे जाने का एक ही लॉजिक है, वो लॉजिक है क्योंकि जावा में आपको कोई नहीं पूछेगा जावा किस तरीके की लैंग्वेज है, क्योंकि सबको पता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन पाइथन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सी में आपको कोई नहीं पूछेगा सी किस तरीके की लैंग्वेज है, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, आपको पता है फंक्शन लिख सकते हैं, तो फंक्शन ओरिएंटेड है। पर पाइथन में क्वेश्चन पूछा जाना इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसका आंसर कुछ इस तरीके का, आंसर क्या है, यस। अगर पाइथन की बात करो ना तो ये सभी, राइट। पाइथन फंक्शन ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, स्क्रिप्टिंग भी है और मॉड्यूलर भी, राइट। मतलब आप जब पाइथन की बात करेंगे अपन, तो अपन पाइथन में फंक्शन भी लिख सकते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी काम कर सकते हैं, स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो और आप मॉड्यूल भी बना सकते हो, राइट। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग विद दिस लैंग्वेज, फाइन। तो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता, पाइथन किस कैटेगरी की लैंग्वेज है, तो चारों कैटेगरी को आप इंक्लूड कर सकते हो। इसका मतलब अब लोगों सब पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। फंक्शन लिख सकते हो तो कैसे लिख सकते हो, क्या क्या प्रूफ होते हैं फंक्शन लिखने के, क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं, राइट। अगर क्लास की बात करें, क्लास और ऑब्जेक्ट, तो क्या प्रूफ एंड कॉन्स क्लास और ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं। अब तीसरी अपन अगर स्क्रिप्टिंग की बात करें तो क्या प्रूफ एंड कॉन्स इसके हो सकते हैं, मॉड्यूलर के क्या प्रूफ एंड कॉन्स हो सकते हैं, राइट। एक चीज जो अगेन एक मिथ की तरह चलता है, मैं अगेन उसको पहले दिन के सेशन में क्लियर कर रहा हूँ। बिल्कुल जैसे मैंने कल बोला था, बहुत सारे लोगों को लगता है जावा बेटर है, पाइथन बेटर है। तो मैंने कल एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको दिया था, इवन आपको रियलाइज करवाया था कि दोनों में से कोई बेटर नहीं है, राइट। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, आपकी डिमांड क्या है, उसके बिहाफ पे कोई एक दूसरे से बेटर हो सकता है। क्योंकि या तो किसी ने एक से कॉम्प्रोमाइज किया, दूसरे से कॉम्प्रोमाइज किया, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हमेशा चलेगा, राइट। सो नाउ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि कौन सा बेटर है चारों कैटेगरी में से, ये दिमाग में भी डाउट आएगा, 4 कैटेगरी तो चारों में से बेटर कौन सा, राइट। तो अगेन द थिंग इज, हर एक का अपना एडवांटेज है, अपना डिसएडवांटेज है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स हर किसी के साथ चलते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर
फंक्शन हमेशा इस तरीके से सोचो, जब भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा हो, पहली बार आपसे पूछा जाए, तो पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सोचने की कैपेबिलिटी तो आप किस तरीके से सोचो। कोई फंक्शन ओरिएंटेड तो कुछ एडवांटेज है भी या नहीं, राइट? तो दिमाग इमीडिएटली चलाओ, अच्छा फंक्शन ओरिएंटेड बेस की कौन सी लैंग्वेज है? सी लैंग्वेज। अब अगर ऐसी बात है कि फंक्शन का कोई एडवांटेज ही नहीं है, तो आज तक सी लैंग्वेज तो बंद हो जानी चाहिए थी, राइट? लेकिन अभी तक चल रही है, कुछ काम तो हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो 100% एडवांटेज है, इसीलिए अभी तक चली आ रही है। तो ऑब्वियसली लिंक करके भी बोल सकते हो कि 100% कुछ एडवांटेज है, राइट? अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। हाँ, कुछ एडवांटेज होगा इसका भी, लेकिन कुछ कमी होगी इसमें भी, स्क्रिप्टिंग का भी कुछ अपना एडवांटेज है, मॉड्यूलर का भी कुछ अपना एडवांटेज है, राइट? बट सारे पार्ट का अपन डिस्कस करेंगे, राइट? नाउ आते अपन इधर, देन इमीडिएटली दिमाग में डाउट आएगा, जैसे मैंने कल रीच किया था। अगेन देखो, सोचते जाओ, 10 तरीके के डाउट जनरेट होंगे, जितने डाउट जनरेट होंगे वो तरीका है उस लेवल पे जाने का जो मैंने कल 4 से स्टार्ट किया था, राइट? नाउ मैं आपको बताता हूँ, अब इमीडिएटली दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, अगर आप जावा से बिलोंग करते हो या करने वाले हो, तो फिर इसका मतलब तो फिर जावा खराब चीज है। क्यों? क्योंकि जावा में खाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही कर सकते हैं अपन, पाइथन में तो चारों कर सकते हैं। और आप बोल रहे हो सर फंक्शन के भी कुछ एडवांटेज है, स्क्रिप्टिंग के भी कुछ एडवांटेज है, मॉड्यूलर के भी कुछ एडवांटेज है, तो इसका मतलब जावा को वो वाला एडवांटेज तो नहीं मिल रहे, राइट? इसका मतलब तो फिर दिक्कत है, जावा में पाइथन ज्यादा बेटर है। अभी मैं बोलूंगा नहीं, सिचुएशनल डिपेंड करता है, और एक्चुअल में सारे रखने के भी कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। फिर डिस्कस की जो पाइथन ने चारों इंक्लूड कर रखा है, फंक्शन भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, स्क्रिप्टिंग भी है, मॉड्यूलर भी है, तो कुछ उनको डिसएडवांटेज यहाँ पर भी होते हैं, राइट? वी विल डिस्कस कौन से डिसएडवांटेज है। अदरवाइज जस्ट दिमाग एक ही जगह लगाना है, अगर इससे एडवांटेज होता कि चारों रखने से एडवांटेज है, तो मुझे लगता है आज तक जावा को इसको इंट्रोड्यूस कर लेता, राइट? क्योंकि इतना कैपेबिलिटी उनके पास भी है कि ऑटो आराम से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे क्योंकि वो किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, राइट? और वो चीज क्या है अभी अपन थोड़ी देर में क्रिस्टल क्लियर होगी आपको, बट अभी के लिए मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे चारों कैटेगरी से पाइथन बिलोंग करता है, एक एक करके अपन डीप डाइव करते हैं। और सबसे पहला और मेजर जो हम देंगे वो क्या है? फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड, राइट? कैसे लिख सकते हो फंक्शन पाइथन की बात करें तो, और यहाँ पे एक चीज हमेशा चलेगी जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे, और खासकर अगर आपका कैंपस इंटरव्यू हो रहा है, राइट, अगर कॉलेज से, तो एक चीज हमेशा चलेगी, थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होगा इंटरव्यू, एंड द रीजन इज क्योंकि अभी वो जो एक वो पैटर्न चला आ रहा है ना, अभी तो फिलहाल बहुत कम हो गया, बट एक वो पैटर्न चला आ रहा है कि पाइथन पढ़ने से पहले किसी ने सी तो पढ़ी होगी, राइट? और देन सी किस तरीके की लैंग्वेज है? फंक्शन। और पाइथन भी किस तरीके की लैंग्वेज है? फंक्शन। तो थोड़ा बहुत कंपैरिजन करने का ट्राई कर सकते हैं, राइट? लेकिन आपको सी आने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्या क्या कंपैरिजन हो सकते हैं वो अपन सब इसके साथ सब कवर करते जाएंगे, राइट? तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि वहां पे ऐसा नहीं था, पाइथन में ऐसा है। मतलब कुल मिला के मैं जस्ट एक चीज का आंसर आपसे चाहूंगा, सी भी फंक्शन ओरिएंटेड है, पाइथन भी फंक्शन ओरिएंटेड है, तो किसके पास ज्यादा फैसिलिटी है, सी के पास या पाइथन के पास, राइट? अगर पाइथन के पास ज्यादा फैसिलिटी है तो मतलब अपन पाइथन यूज करना पसंद करेंगे, सी के पास ज्यादा फैसिलिटी है तो अपन सी यूज करना पसंद करेंगे, राइट? खाली मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर फैसिलिटीज भी होती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली फंक्शन ओरिएंटेड की बात कर रहा हूँ। सो चलो अपन इसको डिस्कस करेंगे। मीनवाइल एक काम करो, रनिंग में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, पहले कुछ लिख लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, लिख लो आप। फर्स्ट पॉइंट लिखो, बस अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल दो, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ सब किस एरिया से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होंगे। In Python as a programmer, we don't have to specify the type. In Python as a programmer, we don't have to specify the type. In Python as a programmer, we don't have to specify the type. In Python as a programmer, we don't have to specify the type. And based on our provided value, Python will automatically consider the type. And based on our provided value, Python will automatically consider the type. That's why Python comes under dynamic type programming language. That's why Python comes under dynamic type programming language. Right?
ओके नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, Python contain data type, Python contain data types, but as a programmer we cannot use Python contain data type, but as a programmer we cannot use data type explicitly, but as a programmer we cannot use data type explicitly. We cannot use data type explicitly. तो खुद से अपन यूज नहीं कर सकते, इंटरनली पाइथन करता है, एक्सप्लिसिटली का मतलब हम खुद से नहीं कर सकते, राइट। नंबर 34 पॉइंट लिखो, Python language comes under following categories. Python language comes under following categories. Python language comes under following categories. लिख लो इसके अंदर, नंबर फर्स्ट फंक्शन ओरिएंटेड, फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड, फंक्शन और प्रोसीजर ओरिएंटेड, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नंबर सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नंबर थर्ड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नंबर थर्ड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, and number 4 modular programming language. Number 3 scripting, number 4 modular programming language. Modular programming language, right? Okay. चलो अब अपन थोड़ा डीप डाइव करते हैं यहाँ पे, मीनवाइल किसी को डाउट है। इन जावा वी यूज फंक्शन? नो, जावा में अपन फंक्शन यूज नहीं करते एक्चुअली, राइट। जावा में जो हर एक चीज होगी ना वो अपन क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में करेंगे, अपन जावा सेक्शन में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो जावा में फंक्शन की बात करते हैं उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं, राइट। और डिफरेंस होता है फंक्शन और मेथड में, वी विल डिस्कस। सो जावा में आप फंक्शन नहीं लिख सकते, पाइथन में आप लिख सकते हो, राइट। चलो अपन इस कैटेगरी पे चलते, सबसे पहली कैटेगरी की तरफ अपन मूव ऑन करते हैं, दैट इज व्हाट? फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। नाउ देखो, अब आराम से थोड़ा 10 मिनट का अटेंशन देना, क्योंकि मैं लिखवा हूं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, राइट। तो आपको साथ साथ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरा फोकस इधर रखें। तो क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमेशा, अभी वो हैबिट चेंज कर लो, पर आप ऐसा होता होगा आपके साथ कि कुछ चीज आज पढ़ी आपने और 3-4 दिन बाद वापस रिवीजन करने की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अगर आप रिवीजन नहीं करते तो चीज को भूलने लगते हो, राइट। लेकिन नाउ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे तो मुझे लगता ना तो आपको इस रिवीजन नाम की चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ना आपको लाइफ टाइम उस चीज को भूलने वाला, राइट, किसी भी फॉर्मेट में, राइट। सो जस्ट मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मैंने कल स्टार्ट किया था, जहां से थोड़ा फील करो चीजों को, ऑटोमेटिक वो चीज ऐसी याद होगी आपको कि आप नहीं भूलने वाले। क्योंकि पर्सनली अगेन में कल जैसा मैंने बोला था, हर चीज मैं खुद पे अप्लाई करता हूं और वही मैं आपको बताता हूं एक्चुअली, जो मेरे पे प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। और वो ये है कि मैं कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती फॉर द रिवीजन थिंग्स, राइट। कि मैं एक बार देख लिया, मुझे लगता है मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी रिवीजन की, अगर मेरा उसमें इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो काम की नहीं, खाली एक बार की जरूरत है, जैसे सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, कल मैंने बोला था, राइट। तो बात अलग है, एक बार पढ़ा दूसरे दिन भूल गए, बाकी अदरवाइज आप भूलोगे नहीं चीज को। नाउ जस्ट ऑब्जर्व करना, जैसे मान लो फंक्शन है, अब 10 चीजें 10 क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, लेकिन सब क्वेश्चन का आंसर एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, वो चीज क्या मैं बताता हूं आपको। अब क्वेश्चन ये हो सकता है फंक्शन किसको बोलते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है फंक्शन के क्या एडवांटेज है, राइट, फंक्शन क्यों लिखना चाहिए। चलो इसकी बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट जनरेट करो कि उस चीज की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो चीज नहीं होती तो क्या दिक्कत होती है अपने को, राइट। अगर आप प्रॉब्लम समझ गए कि उस चीज के बिना प्रॉब्लम क्या है, तो ऑटोमेटिक वो चीज आपको परमानेंट मेमोरी में सेव होगी, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, मैं आपको बताता हूं फॉर एन एग्जांपल। यहां पे देखते हैं अपन, जस्ट सेकंड, या तो हम बात करते हैं फंक्शन, राइट। ओके, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। अब थोड़ा आराम से देखना 5 मिनट, और उसके बाद आप मुझे लगता है पूरी लाइफ टाइम फंक्शन भूलने वाले, तो फंक्शन क्या होता है, राइट। इवन आप सी के साथ हो तो सी में भी फंक्शन का यही मतलब होता है, और पाइथन के साथ हो तो पाइथन में भी फंक्शन का यही मतलब होता है। जस्ट ऑब्जर्व, सब कुछ एक काम करते हैं, मैं एक रिक्वायरमेंट जनरेट करता हूं और उसके बिहाफ पे फिर अपन समझने की ट्राई करते हैं। सपोज अपन एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राइट, वी आर डेवलपिंग वन प्रोजेक्ट। यहाँ पे पहले तरीके से प्रोजेक्ट बना रहा है, यहाँ पे दूसरे तरीके से बनाएंगे, राइट। ये अप्रोच फर्स्ट है अपनी, और उसके बाद अपन अप्रोच सेकंड से बनाएंगे। एक प्रोजेक्ट बना रहे, मान लो यहाँ पे अपन ने कुछ लाइन ऑफ कोड लिख रखा है, यहाँ पे मान लो मेरे को रिक्वायरमेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट, लेट्स से
पीडीएफ डाउनलोड करना मेरे को, राइट, पीडीएफ डाउनलोड करना, ये रिक्वायरमेंट है, बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पीडीएफ डाउनलोड, राइट। तो पीडीएफ डाउनलोड करना मान लो मेरे को यहाँ पे, अब सपोज करो पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड जो है वो कितनी लाइन का होता है, लेट्स से 100 लाइन का कोड होता है, राइट। तो मैंने 100 लाइन का कोड यहाँ पे लिखा, जिससे क्या डाउनलोड होगा, पीडीएफ डाउनलोड होगा, राइट। ओके, नाउ थोड़ा और प्रोजेक्ट बना रहे अपन, थोड़ा और चले, और यहाँ पे इस स्टेज पे आके एक बार फिर से मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी, पीडीएफ डाउनलोड करने की। अगेन मेरे को क्या करना है, अगेन मैं क्या करूंगा, वो पीडीएफ डाउनलोड करवाना, तो 100 लाइन का कोड लिखो, 100 लाइन का कोड मैंने लिखा, तो यहाँ पर भी पीडीएफ डाउनलोड होने लग गया, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अगेन थोड़ा और आगे चले इस प्रोजेक्ट में, अगेन रिक्वायरमेंट आ रही है पीडीएफ डाउनलोड करना, राइट। अगेन व्हाट आई एम डूइंग, अगेन आई एम राइटिंग 100 लाइन कोड, जिससे क्या डाउनलोड होगा, पीडीएफ डाउनलोड होगा, राइट। नाउ ऐसे ऐसे करते करते मान लो इस प्रोजेक्ट में सपोज करो 100 जगह पे एट 100 प्लेस मेरे को जरूरत है किसकी, पीडीएफ डाउनलोड करने की। हर जगह पे मैं क्या करूंगा, 100 लाइन का कोड लिखूंगा, जिससे क्या डाउनलोड होगा, पीडीएफ डाउनलोड होगा, राइट। नाउ ऑब्जर्व हियर, टोटल ये जो सपोज करो ये प्रोग्राम है, ये कितनी लाइन का है, जैसे सपोज करो टोटल ये प्रोग्राम जो भी ये प्रोजेक्ट है आपका वो 30,000 लाइन का, राइट, सपोज फॉर एग्जांपल। तो 30,000 लाइन का टोटल ये प्रोजेक्ट है आपका, 30,000 लाइन मैं इधर लिख लेता हूं, और इसमें से पीडीएफ डाउनलोड करने वाला कोड कितनी लाइन का है, 100 जगह पे आपने यूज किया है, हर जगह पे कितनी लाइन का कोड लिखा है, 100 लाइन का, राइट। तो 100 जगह पे आपने टोटल कोड लिखा है पीडीएफ डाउनलोड करने का, हर जगह पे 100 लाइन का कोड है, तो टोटल कितनी लाइन हो गई है, 10,000, राइट। तो 30,000 लाइन का टोटल कोड था, उसमें से 10,000 लाइन का कोड कौन सा है, खाली पीडीएफ डाउनलोड करने का, राइट। सो यहाँ पे अपन स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ये जो कोड अपन यहाँ पे लिख रहे हैं एक्चुअली ये है अपना पीडीएफ डाउनलोड करने का, और ये अपना है टोटल कोड, राइट। ये तो पहली अप्रोच है जो मैंने किया। नाउ सेकंड अप्रोच के पास चलते हैं, व्हाट इज द सेकंड अप्रोच, ओके। नाउ यहाँ पे अपन सेकंड अप्रोच के पास आता है, ये अप्रोच नंबर सेकंड में इधर लिख रहा हूँ, राइट। नाउ कुछ लिखा, मेरे को यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब मेरे को पता है कि मेरे को इस पूरे प्रोजेक्ट में 100 जगह पे पीडीएफ डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है, टोटल 100 जगह पे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है एक चीज बार बार काम आ रही है, चीज वही है, क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है। कितनी बार काम आ रही है, 100 बार। तो हर बार मैं 100 लाइन का कोड लिख रहा था पहली अप्रोच में, लेकिन अब मेरे को थोड़ा दिमाग चला कि ऐसा नहीं करते, अपन एक काम करते हैं, एक बार 100 लाइन का कोड लिखते पीडीएफ डाउनलोड करने का, और उसको एक बॉक्स में बंद कर देते, राइट। एक बॉक्स है, ये आराम से देखना, इस बॉक्स में क्या है, 100 लाइन का कोड है, किसके लिए, पीडीएफ डाउनलोड के लिए, राइट। तो 100 लाइन का कोड है किसके लिए, पीडीएफ के लिए, और इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। नाउ ऑब्जर्व करना आराम से, यहाँ पे जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ी पीडीएफ डाउनलोड करने का, मुझे पता मेरे पास एक बॉक्स है, और वो बॉक्स क्या कर रहा है, पीडीएफ डाउनलोड करने का काम कर रहा है, राइट। तो मैं 100 लाइन का कोड नहीं लिखूंगा, मैं उस बॉक्स को बुला लेता हूँ, बॉक्स तेरी जरूरत पड़ गई मेरे को, राइट। तो बॉक्स आ गया यहाँ पे अपने पास, राइट, जो भी बॉक्स था। और बॉक्स को बुलाने के लिए कितने लाइन का कोड चाहिए, एक लाइन का, अभी हम पढ़ेंगे, राइट, थोड़ी देर में। तो बॉक्स को बुलाने के लिए अपने को एक लाइन का कोड चाहिए, तो ये 1 लाइन है, राइट। तो ऐसी ऐसी मेरे को यहाँ पे कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट, कितनी जगह पे रिक्वायरमेंट पड़ी, 100 जगह पे। तो हर जगह पे मैं क्या करूंगा, बॉक्स को बुलाने वाला, राइट। बॉक्स को बुलाने के लिए कितनी लाइन लगती है, एक लाइन। तो 100 जगह पे अगर मेरे को पीडीएफ डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है, तो अब यहाँ पे देखते हैं 100 जगह पे पीडीएफ डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है, हर एक जगह बॉक्स को बुलाना है, एक लाइन का कोड बॉक्स को बुलाने में, तो टोटल कितनी लाइन का कोड है, 100 लाइन। तो 100 लाइन का कोड तो बॉक्स को बुलाने का हो गया, और एक बार मैंने बॉक्स लिखा है, तो बॉक्स में कितनी लाइन का कोड है, 100 लाइन का। तो 100 + 100 कितना हो गया, 200, राइट। तो यहाँ पे सेकंड अप्रोच में आप देखो, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कितनी लाइन का कोड लिख रहा है अपन, 200 लाइन का, राइट, 200 लाइन का। और ये अगर पहली अप्रोच को देखोगे तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कितने लाइन का कोड लिख रहे हैं, 10,000 लाइन का, राइट। अब 200 का कोई कंपैरिजन नहीं, 10,000 और 200 मतलब इतना डिफरेंस है, राइट। और यही अगर मान लो 1000 लाइन का कोड होता पीडीएफ डाउनलोड करने का, कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती जिसका 1000 लाइन का कोड होता, तो ये 1 लाख हो जाता 10,000, राइट। तो यहाँ पे अब अपने को पता चल रहा है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 2 अप्रोच है, अप्रोच फर्स्ट है, अप्रोच सेकंड, और आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो अगर आपको दोनों का पता, आप किसके पास जाना पसंद करोगे, पहले के पास या दूसरे के पास? ऑब्वियसली विदाउट एनी थॉट अपन दूसरे के पास जाना पसंद करेंगे, राइट। तो दूसरे के पास जाना क्यों पसंद कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ कोड अपने को क्या करना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा, राइट। तो नाउ अगर मैं आपको इस चीज से पूछूं कि फंक्शन किसको बोलते हैं, राइट, फंक्शन की जरूरत क्या है, तो डेफिनेशन आपकी क्या होगी। अब देखो डेफिनेशन याद मत करोगे, रटोगे ना कि ये फिर रिक्वायर्ड दिस थिंग, तो फिर वो भूलोगे, 3-4 दिन में फिर रिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट डेफिनेशन बनाओ खुद से, एग्जांपल याद करो, हमेशा बहुत जल्दी याद होगा एग्जांपल आपको, राइट।
डेफिनेशन यहाँ मत करो, आप खुद से बना सकते हो। अब देखो, अगर आपको डेफिनेशन बनानी फंक्शन किसको बोलते हैं, तो आप खुद से बनाओ, क्या क्या जरूरत है। देखो, इस बॉक्स को फंक्शन बोलते हैं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अब इससे डेफिनेशन मुझे लगता है आप खुद बना सकते हो। ये बॉक्स को क्या बोलते हैं अपन, फंक्शन। तो क्या है, क्या करें बॉक्स में, ऐसी चीज जो अपने को बार बार चाहिए उसको अपन किसके अंदर लिख रहे हैं, बॉक्स के अंदर, राइट। तो व्हाट इज फंक्शन, अगर कोई चीज अपने को बार बार जरूरत पड़ती है तो चीज को अपन एक कंटेनर या बॉक्स में बंद कर सकते हैं, उस कंटेनर या बॉक्स को क्या बोलते हैं, फंक्शन, राइट। अब इसमें क्या आता है, कुछ याद रखने की रिक्वायरमेंट है, बस इंग्लिश बनानी हो तो अपने हिसाब से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ वी रिक्वायर एनीथिंग रिपीटेटिव नंबर ऑफ टाइम्स, we can create one box, we can put that line of code in a box and that box is known as what, function, right। किसी भी एंगल से बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली जस्ट वही है कि फंक्शन मतलब क्या, कोई चीज रिपीटेडली बार बार काम में आ रही तो उसमें किसकी हेल्प ले सकते हो, फंक्शन की। अब चलो ये डायग्राम, दो डायग्राम आपके पास है अभी, इसके अलावा मैं पूरा फंक्शन में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, खाली आपके पास दो डायग्राम है। आप थोड़े टाइम 2 मिनट आप लो, इन दोनों डायग्राम की तरफ देखो, कितने एडवांटेज फंक्शन से आपको लगते हैं, वो एक बार अपने नोटबुक में लिखो, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। देखो आप कितना सोचते हो और मैं कितना सोच पाता हूँ, फिर अपन डिस्कस करेंगे, राइट। आप कितना सोचते हो, रियल टाइम इंडस्ट्री में कितना सोचा जाता है, फिर अपन थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करने की ट्राई करेंगे। दोनों डायग्राम आपके पास है, अप्रोच फर्स्ट, अप्रोच टू, राइट। अप्रोच 2 में अपन ने फंक्शन की हेल्प ली है, अप्रोच 1 में अपन ने फंक्शन की हेल्प नहीं ली है, राइट। नाउ फायदा ऑब्वियसली अप्रोच 2 में, तो इन दोनों को देख के कितने एडवांटेज है ये आप डिस्कस करो, आप बताओ कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। इज द वॉइस इशू इन द ऑनलाइन सेक्शन, किसी को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो, ओके, मुझे लगता है ओके, नो वाला जा रहा है, तो फिर अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए जो ये सवाल है, राइट। आई थिंक आप क्लियर है, ओके फाइन। चलो बताया, एक बार दोनों डायग्राम को देखिए, एक बार राइट डाउन करें कि किसमें मतलब फंक्शन का ऑब्वियसली बेनिफिट आपको क्या लग रहा है, कितना क्या बेनिफिट लग रहा है, तो मल्टीपल बेनिफिट्स है। अब चलो जो आपने सोचा मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आप सोच सकते थे। पहला तो सामने दिख रहा है, जो इवन मैंने बता भी दिया आपको, क्या एडवांटेज है, लाइन ऑफ कोड कम हो रहा है, लाइन ऑब्वियसली लाइन ऑफ कोड इंक्रीज होगा। अब दूसरी चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, और मैं पहले दिन आपको बता रहा हूँ, जो एक्चुअल में क्लासरूम स्टैंडर्ड में मैटर नहीं करता, लेकिन रियल टाइम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में वो मैटर करेगा। एक चीज होता है, टर्म होता है, और उस टर्म को एक्चुअल में अपन बोलते हैं नाउ जस्ट या उस चीज को एक्चुअल में अपन बोलते हैं रीडेबिलिटी, राइट। आज तक हो सकता है आपने इस वर्ड को नहीं सुना हो, लेकिन मैं बताता हूँ कितना बड़ा फैक्टर है जब बात अपन रीडेबिलिटी की करते हैं, अगर रियल टाइम इंडस्ट्री की बात करें। देखो रीडेबिलिटी मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर तुमने एक कोड लिखा, मान लो ये 30,000 लाइन का कोड पहले अप्रोच में आपने लिखा है, राइट। अगर आपके अलावा कोई थर्ड पर्सन इस कोड को रीड करता है, समझने की ट्राई करता है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं रीडेबिलिटी, राइट। तो अगर किसी तीसरे पर्सन को आपका कोड समझने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो टेक्निकली रियल टाइम में ये बोला जाएगा आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी क्या है, डाउन। अभी बहुत बार वर्ड सुनने को मिलेगा आपको जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे कि तेरे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी कम है, या तूने जो कोड लिखा उसकी रीडेबिलिटी कम है, राइट। तो इसकी रीडेबिलिटी बढ़ाओ। तो रीडेबिलिटी मतलब क्या है, दूसरा पर्सन जो आपका कोड रीड कर रहा है, आपने लिखा, आपके अलावा तो दूसरा पर्सन, तो उसको ऊपर ज्यादा टाइम लगता है तो रीडेबिलिटी कम है, और उसको अगर समझने में कम टाइम लगता है तो रीडेबिलिटी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में फोकस किसको होता है, रीडेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में देखो, जैसे आज आपने ये कोड किया, राइट, यू आर ए डेवलपर इन XYZ कंपनी, और आपने ये कोड लिखा 30,000 लाइन, और पूरी जिंदगी उस कंपनी में काम नहीं करो, ऑब्वियसली कभी ना कभी तो कंपनी छोड़ोगे, राइट। तो मान लो आपने कंपनी छोड़ी, आपकी जगह दूसरा आएगा, ऑब्वियसली कंपनी आपको नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, आपको पता होगा कि पहले 1 महीने पहले बताना पड़ता है कि मैं छोड़ने वाला हूँ, डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे, कभी 2 महीने पहले बताना पड़ता है। तो क्यों बताना पड़ता है एक्चुअल में, 1 महीने पहले, 1 दिन पहले क्यों बता सकते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले बताने का लॉजिक यही होता है, 1-2 महीने पहले, कि आपकी जगह कंपनी किसी दूसरे को रिक्रूट करेगी, राइट। तो जितना काम आपने किया वो दूसरे को आपको समझाना, ताकि आपका काम वो दूसरा करने लगे आपसे, राइट। तो ऑब्वियसली अब ये मान लो कोड आपने किया, आपकी जगह कोई दूसरा पर्सन आया और उसको ये कोड समझना है। अब अगर आपकी रीडेबिलिटी अच्छी होगी कोड की,
तो समझ लो आपके कोड को 10 दिन में समझ लेगा पूरा जितना आपने किया, राइट? और अगर मान लो आपकी रीडेबिलिटी कम होगी कोड की, तो उसको समझने में मान लो महीना भर लगा, राइट? 1 महीना लग गया सब कुछ। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एक 10 दिन लग रहा है उसको समझने में, 1 महीना लग रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली अगर उसको समझने में 10 दिन लग रहा है, मतलब 11वें दिन से वो कंपनी के लिए काम कर सकता है, राइट? उस चीज उसका समझना पूरा हो गया, 11वें दिन से वो कंपनी को अर्निंग करके देगा, क्योंकि वो काम करेगा। और अगर आप महीना पर लग रहा है तो महीने पर बाद अर्निंग करके देगा, राइट? तो पहले केस में 10 दिन की सैलरी कंपनी की बेस जा रही है, और दूसरे केस में 1 महीने की सैलरी बेस जा रही है। और यही अगर रीडेबिलिटी बहुत डाउन है, उसका 2-3 महीने लगते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली अगर देखोगे अल्टीमेटली तो कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसीलिए जो आपका टीम लीडर होगा, अरे लॉस इस तरीके से मत देखो, खाली सैलरी वाइज लॉस मत देखो, सैलरी वाइज लॉस की इतनी वैल्यू नहीं होती है। लॉस मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो ये होता है, कोई क्लाइंट है जिसके लिए आपकी कंपनी ने प्रोजेक्ट बनाया, राइट? अब मान लो आपने कंपनी छोड़ के आपकी जगह दूसरा आया, अब सपोज कोई इशू आ गया, चलते हुए कोड में कुछ इशू आ गया, लाइव प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें कोई इशू आ गया, तो आपको बहुत जल्दी वो इशू फिक्स करना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज उसके जितने कस्टमर है वो इफेक्ट होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज करो अमेज़न की साइट चल रही है, राइट? अब देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज अभी दिवाली का टाइम आने वाला, सेल लॉन्च करेंगे, राइट? कि इतने इतने सेल होने वाली। अब जब आप देखोगे सेल लॉन्च होती है तो उसका डेटा देखोगे 1 मिनट में कितने का रेवेन्यू होता है, एक बार आप देखना, राइट? बहुत सारा रेवेन्यू होता है 1 मिनट में, राइट? अब अगर सपोज करो 1 मिनट के लिए उनका प्रोजेक्ट चलते हो बीच में कुछ इशू आने लग जाए, और 1 मिनट बाद अगर वो इशू सॉल्व होता है, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, वो ऑब्वियसली इनसे पूछनी पड़ेगी। और अब देखो रेस्पॉन्सिबल कौन है? जैसे ही अमेज़न को लगेगा कि इतना लॉस हुआ है, वो बोलेगा किसको, जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया, राइट? जिस कंपनी ने बनाया ऑब्वियसली, तो बोलेगा कि आपकी वजह से ऐसा हुआ कि हमें इतना रेवेन्यू लॉस करना पड़ा, तो वो अच्छे रिव्यू नहीं देने वाला उस कंपनी के लिए, राइट? जब ऑब्वियसली आपकी कंपनी को लॉस होगा, अगली बार से वो प्रोजेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इतने बड़ी कंपनी ने आपकी कंपनी के खिलाफ कोई नेगेटिव रिव्यू डाला है, राइट? हो सकता है वो लीगल कंप्लेंट भी फाइल कर ले आपके खिलाफ, कितना लॉस हुआ उनका रेवेन्यू, राइट? लॉट फैक्टर। सो नाउ अब ये देखो, जैसे मान लो इशू आया, इस इशू पे मान लो आपने काम किया और आपने जस्ट 1 दिन पहले आपने नोटिस पीरियड खत्म करके कंपनी छोड़ दी, राइट? आपकी जगह दूसरा है। अब मैं 1 मिनट का एग्जांपल ले रहा हूं, पहले तो क्या करना पड़ेगा, इशू कहां से आ रहा है उसको समझना पड़ेगा, फिर क्या करेगा, फिक्स करेगा, राइट? तो वो समझने में उसको 2 दिन लग गए, तो फिर पूरा कहानी खत्म हो जाएगी, राइट? तो जस्ट ऑब्जर्व हियर नाउ, खाली सैलरी के टर्म में बात मत करो कि बहुत बड़ा रेवेन्यू इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए क्लासरूम स्टैंडर्ड में मैटर नहीं करता, क्योंकि आप ही लिखना है, आपको ही चलाना है, सब टाइम पास आपको ही करना, राइट? लेकिन एक्चुअल में जब ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे जाओगे तो एज ए टीम काम करोगे तो ये बहुत मैटर करता है। इसीलिए देखो, अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, एक आपको 30,000 लाइन का कोड समझना है, एक क्या मान लो 20,000 लाइन का कोड समझना है, राइट? किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, 30,000 लाइन का कोड समझने में, राइट? तो ऑब्वियसली लाइन ऑफ कोड कम हो रहा तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी, राइट? देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। तो अगली बार से कभी भी, अब देखो चीजों को हमेशा लिंक करके याद रखो, ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी पड़ेगी। मैंने कल के सेशन में बोला था, मैं प्रूफ करके बता रहा हूं आपको, हमेशा मैं बोल रहा हूं पूरे थ्रू आउट सेशन, भले पाइथन हो या जावा हो, अगर कहीं पे लाइन ऑफ कोड आप कम कर रहे हो, इसका मतलब सीधी सीधी क्या बढ़ा रहे हो, रीडेबिलिटी बढ़ा रहे हो, राइट? ये बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए आज के बाद से। लाइन ऑफ कोड कम हो रहा है, एक एडवांटेज और जोड़ लो, रीडेबिलिटी बढ़ रही है, राइट? और रीडेबिलिटी का कितना इंपैक्ट है वो मैं आपको बता चुका हूं। नाउ ये देखो, ये दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा, ये 2 एडवांटेज आपके सामने, लाइन ऑफ कोड कम हो रहा है, रीडेबिलिटी बढ़ रही है। तीसरा एडवांटेज, तो तीसरा एडवांटेज मैं आपको बताता हूं। सपोज करो, मान लो कल को ये आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल सही चल रहा है, राइट? ये वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल सही चल रहा है, कल को सपोज करो इस प्रोजेक्ट में एक दिक्कत आने लगी, क्या, पीडीएफ सही से डाउनलोड नहीं हो रहा है, या मान लो आपको कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए, राइट? सपोज एक इशू आना लगा, पीडीएफ सही से डाउनलोड नहीं हो रहा है, या पीडीएफ में कुछ एक और एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, एक लाइन कम करनी है, व्हाटएवर, कुछ भी, राइट? कुछ भी आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, तो पहली प्रोसेस में अगर आप चेंज करने जाओगे तो कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा, 100 जगह, क्योंकि 100 जगह आपने क्या लिख रखा है, पीडीएफ का कोड लिख रखा है। तो अगर मान लो आपने एक जगह भी चेंज नहीं किया गलती से, तो अभी दिक्कत होने वाली, राइट? और मैं आपको एक चीज ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप क्लासरूम स्टैंडर्ड पे कोड को 10 बार चलाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे कोड को 10 बार चलाओ तो फर्क पड़ेगा, राइट? क्योंकि इतना बड़ा कोड होता है, उसको चलने में टाइम लगेगा, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फाइन, सो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते कि पहली बार अपन ने किया सही, 2 गलती रह गई, अगली बार 2 को सही करेंगे, ये अच्छा टक नहीं जाने वाला, राइट? सो यहाँ पे आपको कितना एफर्ट लगेगा, पहली बात अगर टाइम में कैलकुलेट करो तो टाइम भी ज्यादा लगेगा आपको करने में, और दूसरी बात बहुत ज्यादा
क्लियर करके करना पड़ेगा आपको, राइट? अगर मैं थोड़ी बहुत भी क्लियर करके हुई दिक्कत हो सकती है, राइट? कमिंग ऑन टू द सेकंड अप्रोच, यहाँ पे आते और यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि पीडीएफ में कुछ चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है, इस बॉक्स में जाके जो चेंज करना है एक बार कर लो और हर जगह चेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरे 100 जगह पे आप क्या कर रहे हो, खाली बॉक्स को बुला रहे हो। तो अगर बॉक्स में चेंज करोगे तो आ कौन रहा है, बॉक्स ही आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली जो चेंज करोगे वो चेंज आने वाला आपके लिए, राइट? एक जगह चेंज करो, काम हो गया, राइट? तो मतलब तीसरा एडवांटेज, एंड अगेन इंडस्ट्री के लिए टाइम बचा रहा है, तो तीसरा एडवांटेज क्या हुआ, अगर आपको कभी मॉडिफिकेशन करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, अगर आप फंक्शन के साथ जाते हो बहुत इजी होने वाला। अगर आप नॉर्मल तरीके से जाते हो तो फिर ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होने वाला है आपके लिए, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेज। अगेन सारी चीजें एक ही यहाँ से कनेक्ट हो रही है। अब देखो मैं खाली आपको एक चीज बता रहा हूँ, अब दिस इज द वे जिस तरीके से अपन पूरे सारे सेशन में अपन चलने वाले हैं, राइट? सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले एक चीज रियलाइज कर लो, एंड लाइफ लास्टिंग रहेगी आपकी मेमोरी में, क्या रिक्वायरमेंट है, अगर ये नहीं होता तो नुकसान क्या है, राइट? ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा, क्योंकि कल को जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे आपको लगेगा यार एक चीज बार बार काम आएगी, तो आपको पता चलेगा इससे ये नुकसान हो सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फंक्शन मानोगे, राइट? सो नाउ बैक ऑफ द माइंड आपका हमेशा रहेगा क्या करने के रिक्वायरमेंट है, फाइन। सो जस्ट वन थिंग इज देयर, अगली बार से कोई भी किसी भी इंटरव्यू में आपसे फंक्शन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, खाली दिमाग में एक एग्जांपल आना चाहिए, बाकी डेफिनेशन खुद से बनाओ, एडवांटेज खुद से निकालो, एंड सारी चीजें ऑटोमेटिकली करके आप निकालो। एंड इवन किसी इंटरव्यू में आप फ्रेशर हो भी और फ्रेशर लेवल पे आप इस तरीके से अगर आंसर दोगे कि रीडेबिलिटी डाउन होती है, रीडेबिलिटी बढ़ती है, बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है, राइट? क्योंकि फ्रेशर में रीडेबिलिटी का मतलब नहीं होता, तो इंटरव्यू ये एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि आपको कुछ मतलब पता हो रीडेबिलिटी क्या होता है, राइट? लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करोगे तो उसको लगेगा अच्छा ये पहले दिन से डायरेक्ट काम कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एज ए फ्रेशर आप काम करने जाते हो ना, तो कभी भी जैसे मान लो आप लोगों को कोड बनाया, वो कोड डायरेक्ट कभी भी डिप्लॉय नहीं होता, डिप्लॉय मतलब लाइव नहीं जाता, राइट? आपका कोड कभी लाइव नहीं जाएगा, पहले आपका जो टीम लीडर होगा, जो मैनेजर होगा, वो आपका कोड को क्या करेगा, रिव्यू करेगा, राइट? और रिव्यू करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो आपका कोड आगे जाएगा। अब अभी मैं आपको बताऊंगा रिव्यू करने का मतलब क्या होता है। रिव्यू करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका कोड सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ये तो आप ही पता कर लोगे, राइट? जैसे मान लो कोड का आउटपुट 100 आना चाहिए, तो ये आपको पता 100 आया तो आपने जो लिखा वो सही है, 100 नहीं आया तो गलत है, राइट? लेकिन जो रिव्यू करने का मतलब यही होता है कि आपकी रीडेबिलिटी क्या है, आपने किस तरीके से चीजों को यूज कर रखा है, राइट? तो अगर आपने जैसे मान लो सपोज एक प्रोजेक्ट आया और आपने इस अप्रोच से किया, मान लो इमीडिएटली आपका टीम लीडर आपको क्या बोलने वाला है, चेंज करो, ये जाएगा नहीं, डिप्लॉय हो नहीं सकता, राइट? क्यों चेंज करो, अप्रोच गलत है, राइट? ये जब इतनी बार काम आना तो अलग तरीके से कर लो ना, ऐसा क्यों करो? There are a lot of factors. So actually, अगर ये सारी चीजें आप पहले से रियलाइज करोगे, इंटरव्यू में हिंट दोगे ना, तो आप बहुत अच्छा इंप्रेशन जाने वाला। कल मैं बात कर रहा था ना जो कि एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, सपोज जनरली माइंडसेट किस तरीके से वर्क करता है मैं थोड़ा उस पर बोलना चाहूंगा। देखो बहुत बहुत फैक्टर का वो फर्क पड़ता है, तुम सोचते किस तरीके से हो। सपोज करो मान लो 200 लोगों का इंटरव्यू है, राइट? जनरली क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मान लो इंटरव्यू रूम में जाकर जनरली क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने से क्या पूछा जाना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, राइट? ताकि अपने को क्या हो, आंसर पता हो, अपन आंसर दे पाए, राइट? बट अभी इस तरीके से नहीं। अगर आप इंटरव्यू रूम में जा रहे हो ना, तैयारी हमेशा करो एक्चुअल में कि जितना टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है ना वो आज मेरे से पूछा जाए। क्यों मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, अगर मान लो 10 सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए, राइट? तो अगर आपने 10 के 10 आंसर दे दिए फिर भी कोई श्योरिटी नहीं आपका होगा। रीजन इज क्योंकि मान लो 200 में से 5 लोगों की वैकेंसी है, तो 200 में से कम 50 लोगों ने 10 क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, राइट? लेकिन अगर आप इंटरव्यू को ले गए वहां तक जहां पर उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, राइट, जो वो ऑब्वियसली पूरे 200 लोगों से पूछ रहा, खाली आपने आंसर, राइट? ना पूरा सिनेरियो खाली एक क्वेश्चन चेंज कर दिया, राइट? अब कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 10 में सही दिया गलत दिया। सो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चन जिसका आंसर सबके पास नहीं हो, राइट? और वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, राइट? सो ऑलवेज गो फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन। और हमेशा तो ये सोच का फर्क होता है, हमेशा जब इंटरव्यू में जाओ ना तो पहले थोड़ा भगवान को याद करके जा रहे हो ना, तो याद इसलिए करना कि आज जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है ना वो मेरे से पूछे, राइट? याद इसलिए मत करना कि मेरे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि उस केस में कोई गारंटी नहीं। अब गारंटी उस केस में जैसे आपसे क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, राइट? नाउ अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली कि दूसरा तरीका क्या है। अब देखो वही बुक है सबके पास, कोई टेक्स्ट बुक है, राइट? उसमें कोई डेफिनेशन लिखी हुई है, क्लास क्या होता है तो कोई टाइप का 4 लाइन का लिखा होगा जो कि थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या होता है, कोई किसी की 4 लाइन लिखी होगी, राइट? सबके सब आंसर देने वाले, राइट? तो सपोज जैसे मान लो अगर पूछा गया फंक्शन क्या होता है,
अब आपका 100 नंबर है इंटरव्यू में, आपसे पहले जो 99 लोग गए कोई 4 लाइन बोली, आपने भी कोई 4 लाइन बोल रहा हो, अगर ये चीज तुम ऑब्जर्व करना तो पता इंटरव्यू आपके साथ देखने भी नहीं वाला, तो ठीक है क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता, आपको हो जाए सदन की बोल सकता, तो 2 मिनट आपको सुनेगा लेकिन वो कुछ नहीं रहा एक्चुअली, राइट? तो उसको पता है कि जो पहले बोला वही हुआ, लेकिन एक एट ए मोमेंट अगर आपने एक वर्ड यूज किया, अच्छा फंक्शन रीडेबिलिटी बढ़ाता है ना, वो स्टार्ट आ जाएगा, अच्छा क्योंकि आपसे पहले 99 लोगों ने वो वर्ड यूज नहीं किया था, राइट? ना आपने किया तो अब इमीडिएटली भूल गया कि पहले वाले कैंडिडेट कौन थे, बाद में आने वाले कैंडिडेट पे हमेशा उसको फोकस रहेगा कौन इस वर्ड को यूज करता है, राइट? तो अब जैसे बाद में किसी ने नहीं किया, स्टार्टिंग में किसी ने नहीं किया, वो पूरा अलग हो गया माहौल, राइट? तो नाउ अगेन मैं जैसा मैं कल बोल रहा हूं, मैं अगेन आपको ये बोल रहा हूं, बस खाली आंसर देने का तरीका बदलो एंड वो कल वाली जर्नी फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, दैट इज व्हाट वो 0% रिजेक्शन जो मैंने कल बात की, राइट? तो जस्ट खाली अपना आंसर देना, क्वेश्चन वही होगा, तो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन वही होते हैं, लेकिन आंसर देना आपके हाथ में, राइट? आप किस तरीके से आंसर करते हो वो डिक्टेट करेगा आपके इंटरव्यू में टर्म्स का, आपको किस तरीके से आंसर देना। सो नाउ अगर बात फंक्शन की हो, जस्ट मैं आपको बोल रहा हूं, खाली मैं दिमाग में 2 डायग्राम रख लो, कुछ भी किसी एंगल से कुछ देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, जो डेफिनेशन दिमाग में आ रहा हो, राइट? एडवांटेज जो दिमाग में आ रहा हो, दो डायग्राम, राइट? तो अगेन मैं समराइज कर रहा हूं, कोई भी चीज बार-बार काम आ रही है बॉक्स में मत कर लो, बॉक्स इज फंक्शन, व्हाट इज एडवांटेज, लाइन ऑफ कोड कम करेगा, रीडेबिलिटी आपको कि अगर लाइन ऑफ कोड कम होगा तो एंड देन मॉडिफिकेशन करना हो तो इजी होगा, राइट? देखो फटाफट से लिखो, उसको बना के चल सकते हैं फास्ट, राइट? डाउन फंक्शन, राइट डाउन फंक्शन और लिखो सर फास्ट, देखो सर, if a piece of code is required, if a piece of code is required repeatedly, if a piece of code is required repeatedly, if a piece of code is required repeatedly, then it is recommended to define, it is recommended to define that piece of code, that it is recommended to define that piece of code in a single block, that it is recommended to define that piece of code in a single block, that piece of code in a single block, and that block is known as function. It is recommended to define that piece of code in a single block, and that block is known as function. That block is known as function. Block is known as function. Right? Okay. Now, advantage of function. Advantage of function. Again, मैं repeat कर देता हूँ, इसलिए मिस हुआ तो. If a piece of code is required repeatedly, then it is not recommended. Then it is recommended to define. Then it is recommended to define that piece of code in a single block, and that block is known as function. That block is known as function, right? Now advantage of function, इसके अंदर लिखो, first लिखो, due to function line of code will be reduced. Due to function line of code will be reduced. Second लिखो, due to function readability of the code, due to function readability of the code will be improved. Due to function readability of the code will be improved. Readability of the code will be improved. And number 5 लिखो, due to function it will be easy. Due to function it will be easy to perform modification. Due to function it will be easy to perform modification. It will be easy to perform modification. It will be easy to perform modification, right? Modification मतलब कुछ भी change करना हो तो आप easily कर सकते हो. Okay, cool. हाँ, now फर्स्ट अप्रोच वाली कोड की लैंग्वेज का नाम क्या है? अभी तो मैं खाली टाइम पास कर रहा हूँ, कोई कोड नहीं लिख रहा हूँ मैं, राइट? ये डॉट 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 कर रहा हूँ, कोड नहीं है ये, राइट? ये जस्ट टाइम पास कर रहा हूँ मैं, कुछ कोड नहीं है. अभी लैंग्वेज स्टार्ट होगी, मैं खाली बता रहा हूँ फंक्शन क्या होता है, राइट? सो ये कुछ समझने वाला कोड नहीं है कि आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो, राइट? ओके, नाउ चलो अपन आगे चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या मतलब होता है फंक्शन का, कैसे
बनाते और कैसे कॉल करता है, थोड़ा अपन पाइथन की तरफ आते हैं कि पाइथन में फंक्शन कैसे बनाते कैसे कॉल करते हैं, क्योंकि अभी तक ये जो भी मैंने बात बोली जनरल है। अगर सी में भी फंक्शन जिसको बोलते हैं एडवांटेज क्या, तो सेम ही है। कोई भी लैंग्वेज जो फंक्शन को सपोर्ट करती है, फंक्शन का मतलब यही होता है, उसका एडवांटेज यही होता है। ये कोई पाइथन से रिलेटेड नहीं है, पाइथन फंक्शन लैंग्वेज होती है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बट कोई सी भी लैंग्वेज जो फंक्शन ओरिएंटेड होती है सेम चीज है। बट अभी अब सिंटेक्स वाइज डिफरेंस होने वाला है पाइथन और बाकी लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं पाइथन में फंक्शन अपन कैसे बना सकते हैं, राइट। बहुत सिंपल है। अभी के लिए खाली ऑब्जर्व करना, मैं कहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, इसको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं भी आपको बताऊंगा क्या क्या इंस्टॉल करना चाहिए आपको नॉल। अभी जस्ट खाली कोड देखिए आप, कुछ भी नहीं है। ओके, अभी मैंने क्या किया, कौन सा मैं एडिटर यूज कर रहा हूँ, अभी उस पे दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सब कुछ शेयर करूंगा आपसे। अभी खाली थोड़ा फील करो पहले 1-2 दिन, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल आपको करना है सब कुछ, राइट। नाउ अब कैसे लिखते हैं पाइथन में फंक्शन में, थोड़ा उसके बारे में आता हूँ। देखो सबसे पहले पाइथन में कितनी चीजें होती है वो एक चीज समझते हैं अपन। जैसे मान लो पाइथन में आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो, यस। आप क्या लिख सकते हो, क्लास लिख सकते हो, यस, राइट। तो अब एक्चुअल में कुछ चीज होनी चाहिए जो पाइथन को ये बताए कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, फंक्शन लिखना चाह रहे हो या क्लास लिखना चाह रहे हो, राइट। तो अदरवाइज तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप फंक्शन लिखना चाह रहे हो या क्लास लिखना चाह रहे हो। तो एक कोई चीज होनी चाहिए जो ये बताए, राइट। तो वो चीज क्या है, एक कीवर्ड, राइट। और उस कीवर्ड की वजह से पाइथन को ये पता चलेगा, कीवर्ड मतलब एक वर्ड है सिंपल, राइट, जिसकी वजह से पाइथन को ये पता चलेगा कि आप करना क्या चाहते हो, फंक्शन बनाना चाहते हो, आप क्लास बनाना चाहते हो, राइट। तो जो कीवर्ड है ना, उसका नाम, जो वर्ड है उसका नाम क्या है, DEF, राइट। सो नाउ ये अगर आप DEF वर्ड यूज कर रहे हो तो पाइथन को ये पता चलेगा कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, फंक्शन, राइट। और कल को अपन जब क्लास पढ़ेंगे तो जो वर्ड होता है वो क्या होता है, क्लास, क्लास ही वर्ड होता है। तो पाइथन को पता चलेगा आप क्या बनाना चाहते हो, क्लास, राइट। सो ये डिफरेंशिएशन है। तो इसलिए मैं सबसे पहला यहाँ पे ये लिखना चाहूंगा DEF, क्योंकि अपन क्या बनाने में इंटरेस्टेड है, फंक्शन, राइट, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग फंक्शन, राइट। सो जस्ट या आई एम जस्ट राइटिंग DEF। अब ऑब्वियसली आराम से लेगा। अब सुनना आपने दूसरी बात, तो ये चीज को फील करो क्यों अपन कर रहे हैं। दूसरी बात ये, अब सवाल ये आता, चलो ये तो पता चल गया पाइथन को कि अपन क्या लिखना चाह रहे हैं, फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, तो पाइथन क्या बनाएगा, फंक्शन बनाएगा। अब दूसरी चीज ये है, क्या एक ही फंक्शन बना सकते हो या कितने भी फंक्शन बना सकते हो। अब जैसे एक रिक्वायरमेंट आई थी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, PDF डाउनलोड करने, राइट, बार बार काम आ रही है, तो अपन ने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया, किसका, PDF डाउनलोड करने का। तो मान लो हो सकता है एक रिक्वायरमेंट और है, एक्सेल डाउनलोड करने की, राइट, तो वो भी मान लो 100 बार काम में आ रही है, तो अपन एक और फंक्शन बनाएंगे किसके लिए, एक्सेल डाउनलोड करने के लिए, कल को एक और है, राइट। तो जो चीज बार बार काम में आ रही है उसके लिए अपन क्या बनाएंगे, फंक्शन। तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही चीज बार बार काम आए, 2-3 चीजें ऐसी हो सकती है जो बार बार काम आए, राइट। तो मतलब अपने को 2-3 फंक्शन बनाने पड़ सकते हैं, इसका मतलब अपने को मल्टीपल फंक्शन बनाने पड़ सकते हैं। अब जब मल्टीपल फंक्शन बनाने पड़ सकते हैं, सपोज करो आपने 3 फंक्शन बनाए, एक इसके लिए PDF डाउनलोड के लिए, सपोज एक इसके लिए एक्सेल डाउनलोड के लिए, और एक सपोज और कोई मान लो लेट्स से वर्ड फाइल डाउनलोड करने के लिए, राइट। सपोज देयर आर 3 थिंग्स। नाउ ऑब्जर्व हियर, अब आपको पता नहीं कि जब अपने को जरूरत होगी मान लो PDF डाउनलोड करने की, तो अपन किस फंक्शन को कॉल करेंगे, PDF वाले को। अगर एक्सेल डाउनलोड करने की होगी तो एक्सेल वाले को, राइट। तो इसका मतलब अलग अलग फंक्शन बना सकते हो और अलग अलग कॉल करना पड़ सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फिर इनके पास क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो मान लो 3 लोग हैं, अब तीनों में से मेरे को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं कैसे बुलाऊंगा, नाम से बुलाऊंगा ऑब्वियसली, राइट। तो इसका मतलब अगली जो चीज मेरे को यहाँ पे लिखनी है वो क्या लिखना पड़ेगा, अब इस फंक्शन का नाम क्या है, राइट। तो नाम जो भी आपको देना है, अगेन अभी मैं बोल रहा हूँ जो भी आपको देना है, बट इसके पीछे अगेन बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो रियल टाइम इंडस्ट्री में खासकर आपको ध्यान में रखने हैं। तो पूरा इंटरव्यू खाली नाम पे खत्म हो सकता है अगली क्लास में, अपन कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसको कि नाम के पीछे कितने रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी के लिए कुछ भी दे दो तुम, राइट। लेट्स से सब कुछ भी नाम देते हैं, ऐसे नाम दे दो, लेट्स से चलो दे दो सम, राइट, ऐड करने के लिए कुछ भी दे दो, या फिर चलो कुछ भी दे दो, कुछ और नाम दे दो, लेट्स से कुछ अपन गुड इवनिंग या किसी को विश करते हैं तो विश फंक्शन दो, राइट, या ओके। नाउ ये आगे ब्रैकेट ओपन क्लोज, जो नाम है उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये ब्रैकेट ओपन क्लोज का क्या लॉजिक है अभी थोड़ी देर में आप समझोगे, राइट। अभी के लिए एक बार पूछो, तो डेफ किसके लिए, ये बताने के लिए कि फंक्शन है या क्लास है, राइट। विश क्या है, क्योंकि मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं तो किसको बुलाना है, नाम होना चाहिए, राइट, नाम है। नाउ उसके बाद आपको लगाना है कॉलन, राइट। ये करने के बाद अब
जो भी लिखना है वो इसके अंदर लिखना। क्या लिखोगे? वही अब फंक्शन बनाया तो कुछ तो लिखोगे, जैसे पीडीएफ डाउनलोड का फंक्शन बनाया तो क्या लिखोगे? जो पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड है वो लिखोगे, राइट? अगर एक्सेल वाला तो एक्सेल डाउनलोड करने का कोड है वो लिखोगे, अगर वर्ड वाला तो वर्ड डाउनलोड करने का वो लिखोगे, राइट? नाउ अब इसके में लिखते क्या है? चलो अपन कुछ भी नहीं लिखते, नॉर्मल छोटा सा कुछ लिखते हैं। लेट्स से पाइथन में अगर कोई चीज प्रिंट करवानी है आपको, राइट, तो एक फंक्शन है, कौन सा? प्रिंट फंक्शन। अभी के लिए छोड़ो, अपन देखेंगे इसको प्रिंट, और जो भी प्रिंट करवाना आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो लेट्स से आपको प्रिंट करवाना है, लेट्स से गुड इवनिंग, राइट? गुड इवनिंग। और लेट्स से चलो एक तो ये, एक और मान लो कुछ और प्रिंट करवा दो, दो चीजें प्रिंट करवा दो। चलो मैं नाम प्रिंट करा देता हूं, राइट? ओके फाइन। नाउ चलो दो लाइन, एक फंक्शन है जिसमें दो लाइन का कोड अपन ने देखा, राइट? दोनों अपन कुछ ना कुछ क्या करवा रहे हैं? प्रिंट करवा रहे हैं। बट डिपेंड करेगा, लेट्स से पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड 100 लाइन का, तो कितना लाइन का कोड लिखोगे? 100 लाइन का। एक्सेल डाउनलोड करने का कोड 200 लाइन का, तो 200 लाइन का। धीरे धीरे अपन आगे लिखेंगे, अभी जस्ट वो बेसिक बता रहा हूं आपको, राइट? सो नाउ ये लिख लिया आपने फंक्शन, ऐसे बनाते फंक्शन, बन गया फंक्शन आपका, राइट? डन। तो बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है? फंक्शन बनाने के लिए डेफ यूज करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम कॉलन लगाओ, जो फंक्शन के अंदर लिखना लिखो, काम खत्म, राइट? अभी अपने को प्रिंट करना है, यहाँ पे इतने अपन लिखेंगे, आगे जैसे बढ़ेंगे तो अपन बहुत सारी चीजें लिखने वाला, राइट? बट बहुत इजी है, दैट इजी, राइट? कुछ नहीं। नाउ अब ये तो बन गया फंक्शन, मतलब अपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना कि अपने को पहले क्या बनाना है? एक बॉक्स बनाना, राइट? उस बॉक्स में अपन क्या लिखते हैं? जो चीज बार बार काम आ रही है उसको उस बॉक्स में लिखते हैं, राइट? तो ये बॉक्स बन गया, ये एक बॉक्स है, दिस इज द बॉक्स, राइट? मान लो गुड इवनिंग और सीएसडी बार बार काम में आ रहा है, राइट? तो उसको मैंने एक बॉक्स में बना दिया, राइट? दिस इज द बॉक्स। नाउ दूसरी चीज क्या लिखते हैं? बॉक्स को क्या करना पड़ेगा? जब अपने को जरूरत पड़ेगी तो बुलाना पड़ेगा, राइट? अब बुलाना कैसे? उसको देखना पड़ेगा। बुलाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। लेट्स से चलो बुलाते हैं। देखो अभी जैसे मान लो ये प्रोग्राम बन गया, राइट? मैं इसको सेव कर देता हूं। अभी के लिए कहां सेव करना है उस पर दिमाग मत लगाओ, विल डिस्कस दैट थिंग। बट अभी के लिए मान लो मैं इसको सेव कर देता हूं, राइट? जस्ट ऑब्जर्व, लेट मी सेव दिस थिंग। अब कैसे कहां पे सेव होगा ये उस पर दिमाग नहीं लगाना आपको अभी के लिए, विल डिस्कस। मैं आपको बताऊंगा एक चीज है, अभी खाली जैसे वो फील करो कि चीजें किस तरीके चल रही है, बस थोड़ा हैबिचुअल हो जाओ, उसके बाद ऑटोमेटिक आप सब करने लगोगे। जस्ट सेकंड, एक मोमेंट। ये हो गया सेव। अब देखो इसको अपन चलाते हैं। अब चलाना कैसे, अगेन इस पे दिमाग मत लगाना। बट देखो अब अगर मान लो मैं इसको चलाता हूँ, अब मैं कैसे क्या चला रहा हूँ उसको मत देखना। जस्ट सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा फॉन्ट कम कर देता अपन। आई थिंक इट इज बेटर। राइट, ओके। चलो अपन यहाँ पे दिमाग मत लगाओ, कुछ नहीं। ओके नाउ कुछ नहीं करना है। सबसे पहले चलो मैं अभी आपको नहीं बताता हूँ चलाते कैसे नॉल। मैं ये कुछ भी कर रहा हूँ उस पर भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट मैं चला रहा हूँ उसको, राइट? अभी देखो अगर मैं इसको चलाऊंगा ना तो खाली आप ये देखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी के लिए कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। देखो एक सेकंड, अभी के लिए देखो मैं इसको चलाऊंगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला। ये देखो खाली ब्लैंक, कुछ भी नहीं आया, राइट? कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। जैसे आप अगर कोई भी प्रिंट करवाना चाह रहे थे, सीएसवी प्रिंट करवाना चाह रहे थे, कुछ भी आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, राइट? एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट थिंग? मैं आपको रीजन बताता हूं एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो खाली आपने क्या किया, फंक्शन बनाया है, बॉक्स आपने बनाया है, लेकिन जब तक बॉक्स को कॉल नहीं करोगे, बुलाओगे नहीं, तब तक ये नहीं चलने वाला, राइट? अभी तक आपने इसको बुलाया नहीं तो ये चलने नहीं वाला, राइट? अब बुलाते कैसे? अगेन सिंपल थिंग, कुछ मत करो, खाली फंक्शन का नाम लिखो। क्या नाम है? विश, एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये बुला लिया आपने एक बार, राइट? तो अब एक बार इसको चला के देखते हैं अपन। अब अगर इसको बुलाया तो ये चलेगा, और अगर ये चलेगा तो इसके अंदर जो कोड लिखा हो वो चलेगा, राइट? तो इसके अंदर क्या कोड लिखा हो आपने? ये देखो गुड इवनिंग और सीएसडी, तो ये दोनों आने वाले गुड इवनिंग और सीएसडी। ये अपन ने प्रिंट करना है, इससे आपकी स्क्रीन पे ये क्या हो जाएंगे? प्रिंट हो जाएंगे, राइट? जस्ट ऑब्जर्व हियर नाउ। एक बार चला के देखते हैं अपन इसको, ये प्रिंट होता है या नहीं। इस बार मैं चला रहा हूँ, यस यू कैन सी गुड इवनिंग सीएसडी, दोनों स्क्रीन पे
आ रहा है, राइट। नाउ अब देखो कितनी बार इसको चलाया, एक बार, क्योंकि मेरे को कितनी बार रिक्वायरमेंट पड़ी, एक बार। अब मान लो तो दूसरी बार और पड़ी, कुछ नहीं करना है, मान लो एक बार और पड़ी, राइट, मान लो एक बार और पड़ी भाई, जस्ट कितनी बार रिक्वायरमेंट पड़ी मेरे को, 4 बार। मैंने कितनी बार कॉल किया इसको, 4 बार, राइट। जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, नाउ यहाँ पे देखो, अगर आप जाके देखोगे, एक बार इसको चला के देखोगे, व्हाट इज द आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट, यू कैन सी कोडिंग सीएसडी, कोडिंग सीएसडी, कोडिंग सी, कितनी बार आया, 4 बार, राइट। अब सपोज करो ये अगर पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड होता है, तो कितनी बार पीडीएफ डाउनलोड होता, 4 बार, राइट। तो अब देखो एफर्ट देखो, जो अपन ने बोला था, एक बार बॉक्स बनाओ, अब बॉक्स को बुलाना है खाली आपको, और बॉक्स बुलाने के लिए कितनी लाइन का कोड लगता है, एक लाइन का, ये देखो एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, 4 का बुलाएगा, कितनी लाइन का कोड लगा, 4 लाइन का, राइट। और बॉक्स बनाने के लिए जो भी कोड लगा वो एक बार, राइट। सो दिस इज द थिंग। नाउ ये फायदा एक्चुअल फंक्शन से, और ये कुछ सिंटैक्स होते हैं पाइथन में, किस तरीके से फंक्शन चलता है, राइट। अभी देखो बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं लग रही होगी, लेकिन ये जस्ट 1-2 दिन की बात है। यहाँ पे जैसे एक चीज आपको नहीं लग रही होगी, अगर आपने कुछ सीवी देखी हो तो, राइट, कि सी में जैसे यहाँ पे क्या लगाते हैं, करली ब्रैकेट लगाते हैं। एक तो पहली बात करली ब्रैकेट नहीं दिख रहा आपको, राइट। अगर देखी हो सी लैंग्वेज, नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेमीकोलन लगाते हैं, यहाँ पे आपको सेमीकोलन भी नहीं दिख रहे होंगे, राइट। तीसरा 10-15 चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, तीसरा छोड़ो, राइट, कि एक्चुअल में कितने तरीके से डिफरेंट है। अभी के लिए आप बस इसको फील करो, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे, दो चीजें प्रिंट हो गई, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। चलो एक और मैं आपको भाई बताना चाहता हूँ, अगर आपने सी लैंग्वेज देखी हो तो, राइट, अदरवाइज मेरा क्वेश्चन उनसे नहीं है जो पहली लैंग्वेज पाइथन देख रहे हैं। अगेन मैं वापस बोलूंगा, कुछ भी जरूरत नहीं है सी प्लस प्लस या किसी के लिए पाइथन पढ़ने के लिए, राइट। बिल्कुल आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, मैं भी 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा, राइट। मैं जितना सी तुमसे पूछ रहा हूँ, और वो डिफरेंस आपको लग रहा है, हेडर फाइल वगैरह नहीं लिखनी पड़ती, नहीं हेडर फाइल छोड़ो, अभी वो टाइम पास करना है। फंक्शन की बात, सेमीकोलन में बता चुका, वो चीज रिपीट मत करो। सेमीकोलन में बता चुका, सेमीकोलन नहीं दिख रहा मेरे को, करली ब्रैकेट नहीं दिख रहा मेरे को, ये 2 चीजें बता चुका, राइट। तीसरा प्रिंट है, अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, सिंटैक्स की बात कर रहा हूं। पैरामीटर तो सी में भी नहीं दे सकते हो, यहाँ पे नहीं दे रहा हूं मैं, दे भी सकते हो। हाँ, एक चीज अगर आपने नोटिस की हो ना, आपको पता है, जैसे मान लो पाइथन सी का फंक्शन लिखते हैं अपन, राइट, तो अपन ऐसे लिखते हैं, ये आपने देखा होगा, वॉइड विश, राइट। एक तो जैसे मान लो ऐसे लिखते हैं, सी या जावा में किसी में लिख रहे हो, या फिर ऐसे लिखते हैं अपन इंट विश, राइट। सपोज अगर ये मेरे को पाइथन या सॉरी सी या जावा बनाना होता है, राइट, तो व्हाट इज दिस थिंग, ये दोनों चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, वॉइड इंट क्या है, क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न टाइप, यस, राइट। बट यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, वॉइड इंट आपको नहीं दिख रहा, सीधा क्या लिखा मैंने, डेफ एक कीवर्ड है जो ये बता रहा है कि फंक्शन है, राइट। आगे मैंने कहीं भी वॉइड या इंट कुछ नहीं लिखा, राइट। एंड बाय रिटर्न टाइप होता ही नहीं पाइथन का फंक्शन, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, राइट। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, खाली चीजों को फील करो, सब चीज का आंसर एक ही जगह पे आके अभी तक मिक्स हो रहा है। वो क्या पता है, डेटा टाइप पाइथन में होते हैं, जैसे इंट क्या एक्चुअल में डेटा टाइप ही तो है, यहाँ पे लगाएगा तो उसको नाम क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप, बट है क्या डेटा टाइप। तो सी में होते और अपन यूज भी करते हैं, पाइथन में होते लेकिन पाइथन ऑटोमेटिक यूज करता, अपन नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई अपन यहाँ पे नहीं लगा रहे, राइट। तो पाइथन में रिटर्न टाइप होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एज ए प्रोग्रामर अपन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पाइथन क्या होती है, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर घूम फिर के आप आ गया डायनेमिक टाइप, राइट। सो बहुत सारी चीजें जहां पे डायनेमिक टाइप एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और इसीलिए ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, डायनेमिक टाइप किसको बोलते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो अभी हम बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे कि रिटर्न टाइप के रिगार्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एंड देन डेटा टाइप के रिगार्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, राइट। एंड देन एक चीज मैं जस्ट आपको बोलूंगा, अभी के लिए आप इसको ऐसे लिखना, ये इवन इतनी जगह मैंने छोड़ी हुई नहीं यहाँ पे, तो ये इतनी जगह आपको छोड़नी है, राइट। यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, अदरवाइज ये पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। अगर इस प्रिंट को मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया होता प्रिंट, तो ये सिनेरियो चेंज हो जाता, राइट, क्योंकि कुछ चीजें होती है यहाँ पे। वेल डिस्कस, मैं आपको बता देता हूँ इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं। देखो, अगर आप यही बात सी लैंग्वेज की करोगे तो आप क्या लिखोगे पता है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये फंक्शन बनाते हैं, कैसे बनाते पता है, ये करली ब्रैकेट यहाँ पे लगाते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, राइट, और ये करली ब्रैकेट यहाँ पे बंद करते हैं। तो पाइथन को क्या पता चलता, सॉरी सी को क्या पता चलता, ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ,
ये तरीका उसका पता करने का, राइट? क्योंकि सीओ या जावा उसका अपन क्या लगाते हैं, करली ब्रैकेट, जब भी फंक्शन बनाते हैं। तो जावा में फंक्शन नहीं बना सकते, वहां पे क्या बनाते हैं, मेथड, लेकिन करली ब्रैकेट लगाते हैं अपन, राइट? उसको ये बताने के लिए कि स्टार्ट हुआ, ये खत्म हुआ, राइट? लेकिन पाइथन में करली ब्रैकेट नहीं होते, राइट? करली ब्रैकेट आप नहीं लगा सकते। तो सवाल ये है, पाइथन को ये कैसे पता चलेगा कि कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से खत्म हुआ, राइट? क्योंकि बाकी वालों को तो करली ब्रैकेट से पता चलता है। देखो फील करते जाओगे तो ये सारी चीजों का आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसका तरीका पता पाइथन के पास क्या है, पाइथन के पास इसका तरीका ये है, मैं आपको बताता हूं। ये अगर जितनी चीजें, देखो आराम से लिखना, जितनी लाइन आपने यहां से लिखी है, कहां से, यहां से आप लिखना स्टार्ट करोगे, इतना स्पेस छोड़ के यहां से, ऐसे जितनी लाइन लिखोगे वो सिर्फ सब किसके अंदर आएगी, फंक्शन के अंदर। और जैसे ही मैंने एक लाइन देखो यहां से लिखी है वाला कुछ, यहां से, तो ये फंक्शन के बाहर, राइट? सो नाउ पाइथन किससे पता करता है, ये स्पेसिंग देख के, और इस स्पेसिंग को एक्चुअल में टेक्निकली क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन, राइट? तो बहुत बार सुना होगा, तो मैं आपको बताता हूं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप पढ़ोगे तो इस स्पेस का बहुत बड़ा रोल है, इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है, राइट? और देन अभी देखो आपने एक और चीज नोटिस की होगी, ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैं नोटपैड में भी लिख सकता था, लेकिन आपको लग रहा होगा मेरा नोटपैड नहीं है, ये कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं कोड लिख रहा हूँ, राइट? और इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो ये दूसरा सॉफ्टवेयर है ना, ये थोड़ा ट्रेंड है, इसको पता है पाइथन किस तरीके से काम करता है, इसलिए बात देखो ऑब्जर्व करना, ये मैं हटा रहा हूँ, और जैसे देखो इसके बाद मैंने एंटर करूंगा ना, कर्सर कहां पे आता देखना, कर्सर वहीं पे आएगा जहां से मेरे को लिखना है, जहां से चीजें किसके अंदर जाएगी, फंक्शन के अंदर, राइट? लेकिन ये आप नोटपैड में कर सकते हो, लेकिन फिर नोटपैड में करोगे तो यहां से जैसे ही एंटर करोगे ना, वो कर्सर यहां से आएगा, राइट? तो आपको खुद से पहले कर्सर को वहां पे पहुंचाना पड़ेगा और उसके बाद लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर आपको फंक्शन के अंदर कुछ लिखना है, राइट? तो वो थोड़ा आपके लिए हैक्टिक बनेगा, इसीलिए अपन कुछ ये अलग से यूज कर रहे हैं जो थोड़ा ट्रेंड है, जिसको पता है पाइथन किस तरीके से वर्क करते हैं, राइट? मैंने डिस्कस किया आपको कौन सा यूज करना, कहां से इसको डाउनलोड करना, और खाली जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, तो फंक्शन के बारे में आपको पता चला होगा। एंड देन दूसरी चीज आपको ये पता चली होगी कि आंसर एक्चुअल में इंटरव्यू रूम में किस तरीके से करना, और एक आंसर से दूसरा आंसर कैसे जनरेट हो सकता है, राइट? अभी तक 11 बातें अपन ने की नहीं है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बात अपन ने डायनेमिक डेटा टाइप की है, और पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज होती है, फंक्शन को थोड़ा स्टार्ट किया। अभी अपना फंक्शन चलेगा कम से कम 4-5 दिन एटलीस्ट और चलेगा, राइट? जहां पे अपन डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें, कैसे रिटर्न कर सकते हो, कैसे पैरामीटर आते हैं, राइट? कैसे कोड आप रियल कोड लिख सकते हो, अभी तो खाली प्रिंट करवा रहे हैं, बट रियल कोड पर कैसे लिख सकते हैं, और जितना इजीली आज आपको समझ में आया है उतना इजीली आगे आने वाला है, राइट? सो अभी कुछ नई चीज में स्टार्ट नहीं करता हूं क्योंकि अभी इतना टाइम होगा नहीं, आई थिंक, तो रोकता हूं मैं आज के पाइथन को सेशन को यहाँ पे। कल अगेन अब मिलेंगे सेम टाइम, दैट इज व्हाट 4:30।